अभी मैं एग्जैक्ट एलओसी पे खड़ा हूँ और ये सामने आपको इंडियन एरिया ततवाल नज़र आ रहा है। ये इंडिया का शायद कोई स्कूल है और साथ ही ग्राउंड है। और ये जितनी भी आपको यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया नज़र आ रहा है ये इंडिया साइड है। डेवलपमेंट आप देख सकते हैं और दूसरी साइड पे भी दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे शायद बच्चे ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं और यहाँ तक ये सारी आबादी है और वो एक मस्जिद भी नज़र आ रही है। सब लोग अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए इंडिया का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज अभी पठान रिलीज हो जाए तो आप भी माइक छोड़ के जाओगे। ऐसे ही है। ये देखे ना, जो जेन्युइन बात है वो हर कोई कह रहा है कि भाई अभी मूवीज हम उनकी देखते हैं, सारा कुछ मोहब्बत है। और एक और चीज मैम, अभी अजान की आवाज आ रही है? हाँ, बहुत अच्छा लगा। अभी कहाँ से आ रही है? ये इंडिया के इधर से ही आई है और बहुत अच्छी लगी है अजान की आवाज। भाई आपको आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो ये किस साइड से, पाकिस्तान साइड की, इंडिया साइड की है? ये उस तरफ से आ रही है, इंडिया की साइड से। इंडिया साइड की है। अब ये भी एक सवालिया निशान है जो कहा जाता है वहाँ पे अजान देने पे पाबंदी है, वहाँ पे इस चीज़ पे पाबंदी है। हम खड़े भी कश्मीर में हैं और इंडिया साइड कश्मीर से अजान की आवाज़ भी आ रही है। अगर कैमरामैन दिखाएं, ये नीचे ब्रिज है जिसे हम पैदल जा सकते हैं इंडिया में, लेकिन हम यहाँ से वीज़ा नहीं मिलता और वहाँ से वीज़ा नहीं मिलता। देखिए, अभी हम लास्ट टाइम की हम यही बात कर रहे थे। हम जब लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ इतनी डेवलपमेंट मुझे नज़र नहीं आई थी, लेकिन इस दफ़ा यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट है। और उस साइड पे अगर बात नहीं है वो, आप अगर उनकी कुछ इलाकों से मुतासिर हो रहे होगे, लेकिन हमें तो जो नज़र आएगा हमने तो वही बात करनी है। यहाँ थोड़ा आगे हम गए, दाएं तरफ हमें, क्योंकि यहाँ पे इंडिया नजर आ रहा था, दाएं तरफ लगा इंडिया ही है क्योंकि वहाँ डेवलप्ड, और हम सोच रहे थे ये तो काफी डेवलप्ड है, लेकिन हमें पता चला कि वो मीरपुरा का इलाका है और वो पाकिस्तानी है। और एक बड़ी खूबसूरत चीज हम दिखाएंगे, पाकिस्तान साइड पे मस्जिद है, उसकी क्या कंडीशन है या वो उसकी खूबसूरती क्या है, और बिल्कुल सामने इंडिया साइड पे मस्जिद है, उसकी खूबसूरती क्या है, ये हम उधर पास जाएंगे और वो हम कवर करेंगे। और अब आपको पता है उस कश्मीर में इंडिया को बहुत पोजेशन मिल रहा है, जमीनें दी जा रही हैं, बहुत ज्यादा दी जा रही हैं। अभी उन्होंने नई स्कीम निकाली है जिसमें इंडियन वहाँ पर बहुत ज़्यादा, अभी हम आते में यही बात कर रहे थे कि मिस्टर अमिताभ बच्चन भी अब बहुत आराम से यहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं, नहीं तो पहले ये चीज़ों पे पाबंदी थी। लेकिन यहाँ पर हम यहाँ पे नहीं खरीद, हम नहीं दे सकते। हाँ, नहीं कर सकते। का इलाका है, क्यों उनको मिलना चाहिए, उनका राइट है। ये मुतनाज़ा कश्मीर है ना, इसका अभी कोई हाल नहीं हुआ ना कि पाकिस्तान के साथ जाएगा, इंडिया के साथ, या खुद मुख्तियारी लेगा। जब इसका होगा उसके बाद कोई लेगा, उसके बाद ले सकते हैं। अभी इसमें पाकिस्तानी भी नहीं ले सकते, इंडिया तो इंडिया बात कर रहे हैं, इस पे पाकिस्तान भी कोई इस तरीके से काम, लेकिन नहीं। यही जो सी चीज़ है ना, वो भी वो बात करते हैं इंडिया वाले कि आपने जो सी पैक के लिए रोड स्टार्ट कर दिया, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया गिलगित से, तो आपने ऑक्युपाइड कश्मीर में क्यों ये प्रोजेक्ट शुरू किया? वो ये सवाल क्यों? ये तो अभी हमारा है ना कश्मीर। आप कहते हैं डिस्प्यूट कश्मीर देखो, ये खरीद तो नहीं रहा। आप मेरी बात सुने, कि आपको अगर वहाँ पाकिस्तान के साथ कश्मीर का झंडा नजर आता है, हम तैयार हैं खुदरादियत के लिए, हक़ खुदरादियत अगर कोई नहीं दे रहा तो वो इंडिया है, वो मानने पड़ेगी। ये तो मतलब बड़ी सिंपल सी लॉजिक है कि भाई जिसका इलाका है वो डिसाइड करे कौन। करो ना कि वहाँ का आपको तब पता चलेगा, यहाँ से तो सब हरा हरा नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं बिल्कुल जाना चाहता हूँ और मुझे बड़ा शौक है उस साइड पे जाके लोगों के ओपिनियन लेने का, अनबाइस्ड। कैसे लाएंगे ये बता दो, लेकिन वापस कैसे आओगे? मैं यहाँ से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा, वहाँ से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा और वो मुझे वहाँ। अच्छा, वो भेज तो जैसे देंगे, वापस कैसे आओगे भैया? और ये इंडियंस को क्रिकेट खेलते देखकर मेरा दिल किया कि मैं अभी अपने टीम मेंबर्स के साथ जाऊं और इनके साथ मैच खेलूं, लेकिन आप सब जानते हैं कि अभी ये पॉसिबल नहीं। बट एट द एंड मैं यही कहूँगा कि होप फॉर दी बेस्ट। जी, तो इस टाइम हम मौजूद हैं एलओसी पे, जहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल पीछे हमें इंडिया का फ्लैग नज़र आ रहा है। और इस टाइम यहाँ पर जहां हम मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे साथ पाकिस्तानी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि ये कहां से आए हैं और बिल्कुल साथ इंडिया देखकर कैसे, मतलब माइंड में क्या आता है और दिल में क्या आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शाजिया मजहर। सर आपका नाम? रमील अहमद। ठीक है, आप पहले तो ये बताएं आए कहाँ से हैं? हम लोग इस्लामाबाद से आए हैं, बेसिकली लाहौर के हैं, लेकिन इस्लामाबाद से आए मैं भी हैं। लाहौर से आया हूँ। अच्छा, ये बताएं, ये बिल्कुल साथ इंडिया है, ये यहाँ लोगों की, हम यहाँ से मैं आई थिंक आवाज़ दें तो वहाँ के लोग सुन सकते हैं, लेकिन क्या वजह है कि हमारी आवाज़ ना वहाँ पहुँच सकती है ना वो यहाँ पर आ सकते हैं? मेरा ख्याल है सियासत है, पॉलिटिक्स है, और उसके अलावा और कोई वजह नहीं है। बेसिक सब लोग अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए इंडिया का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज अभी पठान रिलीज हो जाए तो आप भी माइक छोड़ के जाओगे। ऐसे ही है। ये देखे ना, जो जेन्युइन बात है वो हर कोई कह रहा है कि भाई अभी मूवीज हम उनकी देखते हैं, सारा कुछ मोहब्बत है। और एक और चीज मैम, अभी अजान की आवाज आ रही है? हाँ, बहुत अच्छा लगा। अभी कहाँ से आ रही है? ये इंडिया के इधर से ही आई है और बहुत अच्छी लगी है अजान की आवाज। भाई आपको आवाज आ रही है?
आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो ये किस साइड से, पाकिस्तान साइड की, इंडिया साइड की है? ये उस तरफ से आ रही है, इंडिया की साइड से। इंडिया साइड की है। अब ये भी एक सवालिया निशान है जो कहा जाता है वहाँ पे अजान देने पे पाबंदी है, वहाँ पे इस चीज़ पे पाबंदी है। हम खड़े भी कश्मीर में हैं और इंडिया साइड कश्मीर से अजान की आवाज़ भी आ रही है स्लो स्लो हमें। और क्या कहना चाहेंगे, क्या आपको लगता है आने वाले कुछ सालों में कोई बेहतरी आ सकती है? बेहतरी देखो, हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बस उसके बाद ही बेहतरी आ सकती है। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कोई बेहतरी नहीं आएगी। एक्सेप्ट करने के अंदर ना ये इशू हम डाल देते हैं जी, कश्मीर का मसला, कश्मीर का मसला। हम ये भी तो सोच सकते हैं कि बहुत ऐसे कंट्रीज हैं जो आपस में, जिनके दरमियान बॉर्डर नहीं है, वो ट्रेड भी करते हैं और आपस में पूरा यूरोप ऐसे ही चल रहा है, तो हम क्यों नहीं चल रहे? हमारा मजहब और हमारी सियासत दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं इस कश्मीर के इशू में। अगर मैं मजहब को नहीं, सियासत की तो मुझे समझ आई, मजहब का नहीं समझा। मजहब कार्ड खेलते हैं यही। हाँ, मजहब कार्ड खेलते हैं, मजहब कार्ड भी खेलते हैं और फिर अपनी हुकूमत के लिए सियासत कार्ड भी खेलते हैं। तो ये जब तक ये चलेगा तो ये सब कुछ नहीं होगा। मतलब बहुत खूबसूरत जगह है ये, बहुत खूबसूरत है। और इसको अगर हम लोग अगर जियो और जीने दो की पॉलिसी पे अमल करें तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि इसमें कोई बेहतरी आ सकती है रिलेशन में? ये देखें, अगर कैमरामैन दिखाएं, ये नीचे ब्रिज है जिसे हम पैदल जा सकते हैं इंडिया में, लेकिन हम यहाँ से वीज़ा नहीं मिलता और वहाँ से वीज़ा नहीं मिलता। देखिए, पहली बात, वो इंडिया नहीं है, वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ठीक है। और वहाँ बेशक हिंदुस्तान का झंडा है, इस तरफ पाकिस्तान का झंडा है। ये एरिया कश्मीर का है। इसका मसला हल तब हो सकता है जब हम दोनों समझें कि ना ये कश्मीरियों का इलाका है, कश्मीर का इलाका है, ना कि इंडिया का, ना कि पाकिस्तान का, और उनको इसका हक दें कि वो कैसे जीना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं। अच्छा मैम, यहाँ पे नहीं थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है? उन्होंने बोला ये इंडिया नहीं, ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। अब जब तक हम ये सोचेंगे, वो भी ये सोचेंगे कि ये पाकिस्तान नहीं, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। ऐसे तो 75 साल से कोई फायदा नहीं हुआ। क्या कहें? फायदा नहीं हुआ और इसकी वजह से यहाँ के शहरी ज़्यादा नुकसान में हैं। दोनों तरफ के जो नज़दीक रह रहे हैं ना LOC के, सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हें है। हमने इस्लामाबाद चला जाना है, आपने लाहौर चले जाना है, लेकिन जो ये लोग रह रहे हैं ना, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा एक बुरी तरह उसमें हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? एक तरफा एक्सेप्ट करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारे पास भी तो है ना। हमारे पास ये कश्मीर एक है, कश्मीर, और ये कश्मीरियों का इलाका है। हमने इसको स्टेट ऑफ, हमने इसको, अगर आप यहाँ देखें तो पाकिस्तान के झंडे के साथ आपको कश्मीर का झंडा भी नज़र आएगा। वहाँ पे कश्मीर का कोई नामो निशान नज़र नहीं आएगा। उनकी अपनी पहचान कहाँ है, उनकी अपनी कहाँ है? लेकिन यहाँ पर भी हम ये नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन अगर यहाँ के कश्मीरियों से बात करें, मैं भी बात किया मुजफ्फराबाद में, मैंने वीडियोस रिकॉर्ड किया और इस तरीके से मैं इंटरव्यू किया, तो वो ये कहते हैं हम तो अपनी अलहदा स्टेट, अगर वो तो ये भी नहीं कहते कि हम ज्यादातर पाकिस्तान का जो आखिरी मौक़िफ़ है वो यही है कि हम कश्मीरियों को हक़ खुदरादियत देना चाहते हैं। हक़ खुदरादियत का मतलब ये नहीं कि वो पाकिस्तान के साथ आएँ। हक़ खुदरादियत का मतलब ये है कि जैसा वो चाहते हैं, जैसे उनकी ज़मीन, जैसे वो लोग चाहते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ, या वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ऐसे ही है ना, या चाहे वो इंडिया के साथ जाना चाहें या पाकिस्तान के साथ, या अपनी अलहदा स्टेट बनाए, वो यही अलहदा ही है। वैसे तो अभी ये वाला कश्मीर या अलहदा है, हम जहाँ खड़े हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर बाद उनके तनवीर इलियास साहब अलहदा हैं, सब कोई अलहदा ही है। ये सब लोग अभी भी ना वो चलते पाकिस्तान के फैसले से हैं या आर्डर से हैं? पाकिस्तान के फैसलों से तो कोई इतना नहीं चलते हैं। हमारे बिल्कुल एक ये इलाका है जो हमारे साथ है, हमारे कंट्रोल में, हम उसकी जिस तरह वहाँ इंडिया का है। लेकिन ये एक बहुत मेजर फ़र्क है कि यहाँ पे आपको कश्मीर का झंडा नज़र आएगा, कश्मीर का वज़ीर आज़म नज़र आएगा, कश्मीर को हमने उनका अपना तराना, उनको वो, और उस तरफ आपको सिर्फ इंडिया, हिंद और हिंद नज़र आएगा। ये एक काबिज सोच है कि हम आ गए हैं, अब ये हमारा, बस हमने झंडा लगा दिया तो ये इलाका हमारा है। जबकि अगर हम कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा, कश्मीर नज़र नहीं आ रहा, वो सिर्फ इंडिया नज़र आ रहा है। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत पाकिस्तान ने ज़्यादा दिया हुआ है। मेरा ख्याल है अगर ये समझें तो दिलों की नफरतें ये सब अब कश्मीरी अवाम में नहीं होगी। तो कश्मीर को हक़ खुदरादियत दें पाकिस्तान। इस बात से तो मैं 100% एग्री करता हूं कि भाई यूनाइटेड नेशन की अगर बात कर लें, वो भी यही कहता है कि कश्मीर को इलेक्शन के थ्रू जो इसका मसला है वो हल होना चाहिए, हक़ खुद इरादियत देना चाहिए, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेंस होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात ये आ जाती है कि अगर बात करें डेवलपमेंट की, वो एरिया देखें कितना, आपको नहीं लगता एज कम्पेयर टू इस एरिया के? मैं बताती हूँ, अभी हम लास्ट टाइम के हम यही बात कर रहे थे। हम जब लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ इतनी डेवलपमेंट मुझे नज़र नहीं आई थी, लेकिन इस दफ़ा यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट है। और उस साइड पे अगर बात नहीं है, वो आप अगर उनकी कुछ इलाकों से मुतासिर हो रहे होगे, लेकिन हमें तो जो नज़र आएगा हमने तो वही बात करनी है। यहाँ थोड़ा आगे हम गए
दाएं तरफ हमें, क्योंकि यहाँ पे इंडिया नज़र आ रहा था, दाएं तरफ लगा इंडिया ही है, क्योंकि वहाँ डेवलप्ड, और हम सोच रहे थे ये तो काफ़ी डेवलप्ड है, लेकिन हमें पता चला कि वो मीरपुरा का इलाका है और वो पाकिस्तानी है, इसी से थोड़ा सा आगे, और वो उतना इससे ज़्यादा ही डेवलप था। वहाँ पे मीरपुरा कॉलेज था, वहाँ पे तमाम मतलब इसी तरह था। हाँ, पिछली दफ़ा हम 8-10 साल पहले शायद आए थे, तो यहाँ पे ये रोड बन रही थी और हम काफ़ी इम्प्रेस थे कि वहाँ पे डेवलपमेंट है, लेकिन अभी आप ये जितना तारे हैं, कनेक्शन आप जा रहे हो, ये अभी डेवलपमेंट हो रही ये भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए हमें, बिल्कुल इसको, इस साइड को वो नहीं कर देनी चाहिए। जब हम उधर से आते हुए हमारी गर्दनें इस तरफ रहती हैं, आज हमने जरा गर्दन मोड़ के इधर देखा तो यहाँ भी बहुत खूबसूरती थी। मेरा अगर कैमरा दिखा सके यहाँ पे, मुझे यहाँ के घर नजर नहीं आप पहाड़ के पहाड़ आगे तो ना जाए, आगे भी जाएंगे। और एक और चीज है, आगे जाए, मीरपुरा का इलाका आएगा, आप देखिएगा, अगर आपको वो इससे बेहतर ना लगे तो आप बताइएगा। वो इलाका भी हम विजिट करेंगे। और ये तो जाहिर बात है, जैसे मैं विजिटर हूँ, मुझे यहाँ का नहीं पता, मैं तो एक ओपिनियन ले सकता हूँ, राय ले सकता हूँ। ऐसे ये मैम और ये सर, ये भी यहाँ पे विजिट के लिए आए, यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनसे बात करेंगे। और एक बड़ी खूबसूरत चीज़ हम दिखाएंगे, पाकिस्तान साइड पे मस्जिद है, उसकी क्या कंडीशन है या वो उसकी खूबसूरती क्या है, और बिल्कुल सामने इंडिया साइड पे मस्जिद है, उसकी खूबसूरती क्या है, ये हम उस उधर पास जाएंगे और वो हम कवर करेंगे। वही मस्जिद आप आगे भी देखिएगा, पाकिस्तान साइड की मस्जिद। और मैं ये जरूर कहूंगा, क्योंकि एक एंगल ऑफ व्यू होता है, आप यहाँ से वो एंगल बहुत क्लियर है, तो जब आगे जाएंगे तो आपको मीरपुरा मस्जिद नजर आ रही है, वो जो पाकिस्तान की मस्जिद है, हाँ बहुत अच्छी है। ये यहाँ पे आपको आगे उसके जंगलात नजर आ रहे हैं ना, आप करीब जाके देखें। और मैं जरूर कहूँगा फिर से मीरपुरा का इलाका आगे जाके देखिएगा उधर, और उस साइड पे आप देखिएगा। और डेवलपमेंट का क्या फायदा जब तक आपकी जमीन आपकी ना हो। कोई काबिज यहाँ पे अंग्रेज आ जाएं, अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा डेवलपमेंट की है सब कॉन्टिनेंट में, लेकिन तो बताओ, अंग्रेजों को ही दे देते, ट्रेनें तक तो वो बना के गए थे, रोड भी हम पर हुकूमत वही कर रहे होते। अच्छा, जो यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, जो एक तासुर दिया जाता है कि भाई कश्मीर साइड, जो इंडिया साइड कश्मीर है, वहाँ पे बहुत जुल्म हो रहा है। जो ये चीज़ें हैं, अभी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो ख़वातीन भी वहाँ पे चल रही हैं, उनके वो बच्चे भी चल रहे हैं, वो देखें, वो मर्द हजरात भी चल रहे हैं। वो आपको लगता है कि नॉर्मल चल रहे हैं? नॉर्मल ही है। आपको स्ट्रेटेजी पता है वैसे थोड़ी सी, मैं ये नहीं क्या बता नहीं, आपको पता है उन्होंने इस तरफ सारे मुस्लिम रखे हुए हैं, ये लोग रिलेटिव्स हैं, उन्होंने चलना फिरना तो पाबंद नहीं किया हुआ ना, उसमें कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है। मीडिया पे यही बताया जाता है ना, क्या बताया जाता है? वहाँ पे घर से नहीं आज़ादी से ख़वातीन निकल सकती हैं और बहुत मुश्किल होता है। वो ये सामने, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ 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 हाँ, ठीक है। कौन सा, किधर? अच्छा, चलें चलें, ठीक हो गया है। यहाँ पे अगर आप कैमरे पे करना चाहेंगे तो ज्यादा फिर ठीक है, आप जिसके मर्जी, हम तो एक जर्नल ओपिनियन ले रहे हैं। चलें, आपकी मर्जी। ठीक है, हाँ हाँ। ये जो अभी ये खत्म हुआ है, वो जो कौन सी थी, वो जो वो बता रहे हैं कि क्या 371 जो लद्दाख, ये सारा आपने कर दिया था, जो सारा आप लोगों खत्म हो गया। मंदिर कौन सा जो अभी बना है, ये कह रहे हैं? उनसे पूछो मंदिर कौन सा, मंदिर आप कौन सा कह रहे हैं बना मंदिर? वो ठीक है, ठीक है, ये गोल्डन मंदिर है, हाँ, वो बना है, सामने मंदिर नजर आ रहा है। ठीक है, 6 माह हुए बना है। आप ठीक है, देखिए, ये नहीं था पहले यहाँ पर। और अब आपको पता है उस कश्मीर में इंडिया को बहुत पोजेशन मिल रहा है, जमीनें दी जा रही हैं, बहुत ज्यादा दी जा रही हैं। अभी उन्होंने नई स्कीम निकाली है जिसमें इंडियन वहाँ पर बहुत ज्यादा, अभी हम आते में यही बात कर रहे थे कि मिस्टर अमिताभ बच्चन भी अब बहुत आराम से यहाँ जमीन खरीद सकते हैं, नहीं तो पहले ये चीजों पे पाबंदी थी। लेकिन यहाँ पर हम यहाँ पे नहीं खरीद, हम नहीं दे सकते, हाँ नहीं कर सकते। का इलाका है, क्यों उनको मिलना चाहिए, उनका राइट है। वही बात है, आपके यहाँ पे डेवलपमेंट सबसे ज्यादा अंग्रेज ने की, तो इसका मतलब ये है कि अंग्रेज को मुल्क दे दें। लेकिन एक चीज़ ये है कि जैसे लाहौर में आके कश्मीरी भी ज़मीन खरीद सकते हैं, अफगानी पठान आके ज़मीन खरीद सकते हैं। लंदन की बात करें, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, वो वहाँ पर जाके ज़मीन खरीद सकते हैं, फ्लैट्स खरीद सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, वहाँ पे कब्जा हो गया? इंडिया में सैफ अली खान नहीं खरीद सकता अपने नाम से। अच्छा जी, इंडिया में क्या, सैफ अली खान कब खरीद सकता है? मुझे नहीं है इस चीज़ का पता। बहुत सी जगहों पर, बहुत से उस पे जमीनें इलाकों में बहुत से लोग नहीं खरीद सकते। आप उनकी हिस्ट्री जानते ही नहीं कि उन लोगों को प्रॉब्लम्स आती क्या क्या हैं, किस तरह की आती हैं, कौन से इलाकों में इंडियंस ले सकते हैं, कौन से इलाकों में इंडियंस को अपनी बीवियों के नाम से लेनी पड़ रही है।
यार उस तरफ मत जाओ। हाँ बिल्कुल, हम पीस के लिए बात कर रहे हैं और डिस्कशन ऐसे तो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन जो ये बात की गई है कि भाई वहाँ पर वो इंडियन आके यहाँ ये बिल्कुल साथ ज़मीन ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते, उसका मुझे ये थोड़ा सा मेरे माइंड में है कि भाई लंदन में अगर हम पाकिस्तानी जाके फ्लैट ले सकते हैं तो इंडिया वाले यहाँ आके क्यों नहीं ज़मीन। एक सवाल आता है कि यार इसके अंदर आप मेरी बात सुने, ये मुतनाज़ा कश्मीर है ना, इसका अभी कोई हाल नहीं हुआ ना कि पाकिस्तान के साथ जाएगा इंडिया के साथ या खुद मुख्तियारी लेगा। जब इसका होगा उसके बाद कोई लेगा, उसके बाद ले सकते हैं। अभी इसमें पाकिस्तानी भी नहीं ले सकते, इंडिया तो इंडिया बात कर रहे इस पे पाकिस्तान भी कोई इस तरीके से काम, लेकिन नहीं। यही जो सी चीज़ है ना, वो भी वो बात करते हैं इंडिया वाले कि आपने जो सी पैक के लिए रोड स्टार्ट कर दिया, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया गिलगित से, तो आपने ऑक्युपाइड कश्मीर में क्यों ये प्रोजेक्ट शुरू किया, वो ये सवाल करते हैं। क्यों, ये तो अभी हमारा है ना ये आप कहते हैं डिस्प्यूट। कश्मीर। देखो ये खरीद तो नहीं रहा, आप मेरी बात सुने, चाइना खरीद रहा है, नहीं देखिए वहाँ पे आपने लीज पे पाकिस्तानी ले सकता है ना, यहाँ पे लीज पे ले लीज पे ले सकता है पाकिस्तानी, 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की लीज पे तो ले सकता है, लेकिन आपने नाम नहीं करवा सकता। अपने नाम नहीं करवा जी, सकता। ये जिस लेकिन तरह जो इंटरनेशनल कानून है ना, उसके मुताबिक जो थोड़ा सा मैंने पढ़ा, मैं गलत भी हूँ, लेकिन मेरी न्यूज़ के मुताबिक या मेरी रिसर्च के मुताबिक इंटरनेशनली जो कोई एरिया डिस्प्यूटेड होता है वहाँ पे कोई इंटरनेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट नहीं आ सकता, क्योंकि अभी उसका फैसला ही नहीं वो इंडिया का या पाकिस्तान का या कश्मीरियों का। तो फिर हमने डिस्प्यूटेड होता है तो उसके रेट्स कौन तय करेगा? ज़मीन के रेट्स किसने तय करने हैं? ये जब वो डिस्प्यूटेड है तो पहले तो आप उस अवाम को उस रेट पे दो, उनकी मर्जी वो बेचना चाहे ना बेचना चाहे। ये कैसे हो सकता है कि आप काबिज हो जाओ, आप उस ज़मीन का रेट तय करो जो आपकी है नहीं और बेचो। का आपने बात की, LOC के अंदर से नहीं गुजर रहा, गिलगित बल्तिस्तान से गुजर रहा है। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर हम नहीं, बिल्कुल हमारे गिलगित बल्तिस्तान हमारा एक अलग स्टेट है और कश्मीर एक अलग स्टेट है। ये इंडिया का क्लेम है कि गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर का पार्ट है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान किसी उस तरह पार्ट नहीं है, उसका अलग सेटअप है, उसका अपना वजीर आजम है, ये एक अपना ये अलग स्टेट। लद्दाख किसका पार्ट है आपके ख्याल से? लद्दाख देखिए लद्दाख का क्लेम चाइना कर रहा है, चाइना कर रहा है और वो कश्मीर का पार्ट है, वो भी डिस्प्यूटेड। देखें ये कश्मीर, लद्दाख कश्मीर का पार्ट है, बिल्कुल कश्मीर का। उधर क्यों नहीं हम चाइना को कहते भाई इधर लाओ, ये तो डिस्प्यूटेड एरिया, आपने किस हक से इधर कब्जा किया? लद्दाख में इंडिया का कब्जा है, लद्दाख में इंडिया का कब्जा है, डिस्प्यूटेड है। तो देखें वो हम तो कश्मीर हमने 370 ए जब खत्म हुआ हमने उसकी मुखालफत की। हम मानते हैं ये पूरा एक कश्मीर है, ये 3 हिस्से नहीं है, उन्होंने 3 हिस्से किए हैं, ठीक है, हमने नहीं किए, हमारे हिसाब से वो एक है। अब वहाँ हम चाइना का अगर अपने एरिया का क्लेम है, लद्दाख के ऊपर के एरिया का, चाइना के साथ बॉर्डर है वहाँ पे, इसलिए चाइना लड़ता है, यहाँ पे आपको इसलिए नजर आता है यहाँ हम नहीं लड़ सकते। चाइना अपनी लड़ाई खुद लड़े, हम अफगानिस्तान की लड़ाई लड़े, हम चाइना की भी लड़ाई के लिए लड़ना इसलिए शायद जिसकी वजह से हम डेवलपमेंट नहीं कर पाए कि हम किसी के हम बात इनसे तो मैं एग्री करता हूँ, जहाँ तक मेरा नॉलेज था थोड़ा बहुत मैंने बात की, लेकिन थोड़ा सा लाइटर मूड में आते हैं और बात खत्म करते हैं। ये बताएं कि क्या मैं एक स्टूडेंट हूँ, क्या ऐसा किया जाए, या एक जर्नलिस्ट होने के नाते, एक यूट्यूबर, एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होने के नाते कैसे पीस का मैसेज वहाँ जाए, कैसे जो पॉजिटिविटी है हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब बजाय ये इश्यूज के लेकर? टूरिस्ट को स्पोर्ट्स करें, मतलब टूरिस्ट आने चाहिए, उनके भी उधर आए, हमारे इस तरफ आए, हम इस इलाके को डेवलप करें। हेलो क्या किसी से करनी है, बस आपस में ही, मतलब ये जिस तरह पॉजिटिविटी की बात हम पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है कि कश्मीर पे आके बैठ के बात करें, कश्मीर का मसला हल करें, बात करें, और हमारा ये मौक़िफ़ भी रहा है कि बात से मसला हल होगा। ये एक पॉजिटिव मैसेज है, टेबल टॉक के थ्रू ये पॉजिटिव मैसेज है। पीपल टू पीपल कनेक्शन भी तो होना चाहिए। नहीं, ये नहीं हो सकता कि आपका यहाँ एक डिस्प्यूटेड इलाका हो और आप पॉजिटिविटी यहाँ से हाथ हिलाएं, वो वहाँ से हाथ हिलाएं, जब आपको पता है कि बीच में लोग हैं जो पिस रहे हैं आप दोनों की वजह से, तो दोनों की वजह से बिल्कुल यहाँ पे मतलब, लेकिन यहाँ पे ज़रूर मैं वही बात करूँगा कि आपको अगर वहाँ पाकिस्तान के साथ कश्मीर का झंडा नज़र आता है, हम तैयार हैं खुद इरादियत के लिए, हक़ खुद इरादियत अगर कोई नहीं दे रहा तो वो इंडिया है, वो मानने पड़ेगी। इसलिए तो मतलब बड़ी सिंपल सी लॉजिक है कि भाई जिसका इलाका है वो डिसाइड करे कौन करो ना, कि वहाँ का आपको तब पता चलेगा, यहाँ से तो सब हरा नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, और मैं बिल्कुल जाना चाहता हूँ और मुझे बड़ा शौक है उस साइड पे जाके लोगों के ओपिनियन लेने का, अनबाइस्ड। कैसे लाएंगे ये बता दो, लेकिन वापस कैसे आओगे? मैं यहाँ से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा, वहाँ से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा, और वो मुझे अच्छा वो भेज तो जैसे देंगे, वापस कैसे आओगे भैया? इंटरनेशनल यहाँ तो
कई बार इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, ऊपर के एरियाज तक गए हैं। इंडिया तो अपने जो मेन जो कश्मीर का इलाका है, जम्मू और लद्दाख छोड़ के जो कश्मीर का इलाका है, वहाँ किसी को लेके ही नहीं जाता। जर्नलिस्ट को भी नहीं। जर्नलिस्ट क्या, वहाँ पे जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं वो नहीं जाते। यहाँ पे तो जब कुछ मामला हुआ है हम यहाँ तक आते हैं, लेके जाते हैं। लेकिन G20 की मीटिंग जो सी है वो वहाँ पे होने जा रही है, शायद आपको पता होगा इस साल। और ये चीज़ है कि मुझे यहाँ तक आते हुए, चाहे ये जैसा भी एरिया, मुझे किसी भी आर्मी पर्सन ने या किसी ने भी नहीं रोका गया है। चेकिंग की गई है, लेकिन ये नहीं। क्या मतलब सोएब? मतलब कि भाई यहाँ डिस्प्यूटेड एरिया ना, जैसा भी एरिया, इस सेंस। डिस्प्यूटेड मतलब क्या है? टूरिस्ट आ ही रहे हैं, कैरन तक जाते हैं। तो मैं बात करूँ, किसी ने नहीं रोका। बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। वीडियो और करना, ये सब ऑप्टिक्स हैं। उन्हें भी पता है, सबको पता है कि ये इलाका डिस्प्यूटेड है और वो उन्होंने कब्जा किया हुआ है। आप इससे सिंपल जवाब, इस चीज़ का सिंपल सा जवाब दें कि यहाँ पे कश्मीर की अपनी एक पहचान है, अपना एक परचम है, अपनी एक तराना, जो भी एक अपनी पहचान है, उधर क्यों नहीं है? कहाँ गया कश्मीर? बस ये मेरे आखिरी पॉइंट। यहाँ पर जो ओपिनियन थी इन टूरिस्ट की, वो हमने ली। यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इन लोगों का ओपिनियन लेने के बाद मैंने वहाँ के लोकल लोगों का ओपिनियन लेना चाहा और मैं उनके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो अचानक सिविल ड्रेस में कुछ लोग मेरे पास आए। शायद वो अथॉरिटीज़ या फिर एजेंसीज़ के लोग थे। उन्होंने रिकॉर्डिंग करने से रोका और ये कहा कि आप ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको डिलीट करें। तो मैंने वो वीडियो डिलीट की, उनकी बात मानी, क्योंकि एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न मुझे उनकी बात माननी भी चाहिए थी। और LOC चिल्हाना से वापसी पर ये गाड़ी की विंडो से लिए गए कुछ टेक हैं। आई नो कि इसमें रिज़ल्ट और वीडियो की क्वालिटी कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडिया साइड एरिया है, वो लोग जो यहाँ पर अभी नहीं आए या नहीं आ सकते, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे देख सकें। और ये आप देखें, ये जो जितने भी घर हैं ये सारे इंडियन साइड पर हैं और ईज़िली आप वहाँ पर लोग जो चल रहे हैं, उनकी मूवमेंट है, वो आप देख सकते हैं। इवन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप आवाज़ भी लगाएं तो वहाँ के लोग इजीली सुन भी सकते हैं और उस आवाज़ का, उस सवाल का या बात का जवाब भी दे सकते हैं। बहुत खूबसूरत व्यू था और हमारे परफेक्शन ना होने की वजह से या टाइम ना होने की वजह से हम उस तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पाए ये कैमरे पर। लेकिन आपको आइडिया होगा, चाहे ये अभी क्वालिटी जैसी भी है, ये मेरी वीडियो की क्वालिटी जैसी भी है, लेकिन आपको आइडिया होगा ये व्यू देखकर, ये वीडियो देखकर, कि कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है और कितने खूबसूरत व्यू हैं। मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर का जो एरिया है, चाहे वो इंडिया साइड हो या फिर पाकिस्तान साइड हो, बहुत ही खूबसूरत एरिया है। और ये इंडियंस को क्रिकेट खेलते देखकर मेरा दिल किया कि मैं अभी अपने टीम मेंबर्स के साथ जाऊं और इनके साथ मैच खेलूं, लेकिन आप सब जानते हैं कि अभी ये पॉसिबल नहीं। बट एट द एंड मैं यही कहूँगा कि होप फॉर द बेस्ट।